भारतेंदु हरीशचंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरीशचंद्र की आज जयंती है। वह हिंदी में आधुनिक काल के प्रवर्तक थे। वह भारत में नव जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की कई विधाओं को नया आयाम, नया स्वरूप दिया। वह एक साहित्यकार, कवि, गद्यकार, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र, जो कि एक कवि थे और गिरधर दास के नाम से कविता लिखा करते थे। महज 5 वर्ष की उम्र में उनके सर से माँ का साया उठ गया और जब 10 वर्ष के हुए तो पिता का भी निधन हो गया। जिस समय भारतेंदु हरीशचंद्र का हिंदी साहित्य के पटल पर आविर्भाव हुआ, देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी राज था और औपनिवेशिक भाषा अंग्रेजी का चहुं ओर जोर था। शासन तंत्र से संबंधित संपूर्ण कार्य अंग्रेजी में होता था। अभिजात्य भारतीय जनों में भी अंग्रेजी सभ्यता और भाषा के प्रति आकर्षण था। गुलाम भारत में लोग अंग्रेजी पढ़ना और समझना गौरव की बात समझते थे। हिंदी हीनता की शिकार थी। इस विषम पृष्ठभूमि में भारतेंदु का उदय होता है, जो अपनी लेखनी और विचारों से औपनिवेशिक सत्ता, सभ्यता और संस्कृति से लोहा लेता है और देश की त्रासद स्थिति को जनमानस के समक्ष रखते हैं। वह लिखते हैं, रो अहू सब मिलिके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। अंग्रेजी को लेकर वह एक मुकरी लिखते हैं, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। उनके आने के पूर्व हिंदी साहित्य में भक्ति, प्रेम और अध्यात्म का जोर था। उन्होंने इस धारा को मोड़ने का कार्य किया। उन्होंने साहित्य में आधुनिक और लौकिक विचारों को लैस करने का कार्य किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को बुद्धिवाद, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, न्याय और सहिष्णुता से रूबरू कराया। साथ ही हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रति लोगों में प्रेम जगाने का कार्य किया। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को भूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। भ्रष्टाचार, प्रांतवाद, अलगाववाद, जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक समस्याओं को उन्होंने अपनी लेखनी में जगह दी और अपने नाटकों, प्रहसनों और निबंधों का विषय बनाया। हिंदुस्तानी शैली के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र के उदय से पहले हिंदी भाषा में 2 विपरीत शैलियों का बोलबाला था। एक ओर जहां राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग कर रहे थे, तो दूसरी ओर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फारसी निष्ठ शैली का। दोनों ही शैलियां अपनी अति को छू रही थी। भारतेंदु हरीशचंद्र ने इन दोनों शैलियों और प्रवृत्तियों के सेतु का कार्य किया। अपनी पत्रिका हरीशचंद्र मैगजीन में उन्होंने हिंदी की नई शैली को गढ़ना शुरू किया, जिसमें खड़ी बोली के साथ उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्होंने तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों को भी पर्याप्त महत्व दिया। उनकी गढ़ी इस शैली को हिंदुस्तानी शैली के नाम से जानते हैं। आगे चलकर प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने इस शैली को और परिष्कृत किया। हालांकि कविता में उन्होंने खड़ी बोली के बजाय ब्रज का ही इस्तेमाल किया। इस प्रवृत्ति को भाषा का द्वैध कहा जाता है। उनकी काव्य रचना का संसार बहुत विस्तृत था। उन्होंने अपनी लघु जीवन काल में 21 काव्य ग्रंथ, 48 प्रबंध काव्य और कई मुक्तक की रचना कर डाली। हिंदी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान रहा। हिंदी में पहली बार मौलिक नाटकों की रचना का श्रेय उन्हें जाता है। साथ ही हिंदी भाषा में प्रहसन लिखने का श्रेय भी उन्हें जाता है। उन्होंने मौलिक और अनुदित मिलाकर 17 नाटक रचे। वे एक अच्छे अभिनेता भी थे और रंगमंच में भी उन्होंने कई अनूठे प्रयोग किए। उन्हें हिंदी का पहला आधुनिक नाटककार और मौलिक नाट्य चिंतक माना जाता है। उन्हें हिंदी नाटक का युग प्रवर्तक कहा जाता है। उनके प्रमुख नाटक भारत दुर्दशा,
अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम योगिनी, मुद्रा राक्षस आदि का आज भी रंगमंच पर मंचन किया जाता है। भारतेंदु न केवल एक उत्कृष्ट साहित्यकार बल्कि एक श्रेष्ठ पत्रकार भी थे। हिंदी पत्रकारिता में उनके योगदान को अमूल्य माना जाता है। बाला बोधनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन और प्रकाशन किया। इन पत्रिकाओं में वह साहित्य से इतर आधुनिक भारत की समस्याओं का चिंतन करते थे। इन पत्रिकाओं के जरिए वह अपने पाठकों में देश प्रेम की भावना विकसित करने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने इन पत्रिकाओं के लिए ढेरों निबंध, आलोचना और रिपोर्टाज लिखे, जिससे हिंदी पत्रकारिता को नया आयाम मिला। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण तत्कालीन विद्वानों ने उन्हें 1880 में भारतेंदु की उपाधि से नवाजा। महज 34 साल 4 महीने की छोटी सी आयु जीने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के अभूतपूर्व साहित्यिक योगदान के कारण 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारतेंदु के बारे में लिखा, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों में जिसका बहुविधि स्वर संधान। जीएस वर्ल्ड हिंदी साहित्य के इस युग पुरुष को उनकी जयंती पर नमन करता है।